मैं डॉक्टर रघुनंदन हल्लर, बिहाफ ऑफ खड़गपुर आनंद निकेतन, आज आप लोग को रियलाइजेशन के बारे में जानकारी देगा। ये रियलाइजेशन क्या है? आप पहले आइडेंटिफिकेशन किए थे, मतलब अपने आप को जाने थे, और रियलाइजेशन में अपने आप को पहचानना पड़ता है। जब तक एक आदमी, एक इंसान अपने आप को सही तरीके से नहीं पहचान पाएगा, तब तक वो सीढ़ी की एक कदम नहीं चढ़ पाएगा। जानना है, रियलाइजेशन में सबसे पहले जानना पड़ता है मेरा हद, कहां तक मेरा हद है। मतलब रियली आई आइडेंटिफिकेशन माई सेल्फ, सही में मैं अपने आप को जानूं, जानने की बात पहचानूं। कैसे पहचानना पड़ेगा? पकड़ लीजिए, मैं कोई काम करना चाहता हूं, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो कैसे बनेगा? इसलिए पहले रियलाइजेशन होना जरूरी है। बिजनेस के लिए जो जो चीज, मतलब कैपिटल, मेरे सर्कमस्टेंस, प्यूपिल, फॉर लेबर, सब कुछ मेरे पास है क्या? अगर है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं। उसके बाद एडवर्टाइज करना है, एडवर्टाइज के लिए इन्वेस्टमेंट है क्या? अगर है तो मुझे एडवर्टाइज करना है, उसके लिए ओरिजिनल एडिटर मेरे पास है क्या? उसके लिए जो जो करना है, मतलब एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो जो साधन की जरूरत है, वो साधन मेरा पास है और उसके ऊपर नॉलेज भी मेरा पास है, तभी मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं। अगर नहीं है तो पहले मुझे रियलाइज करना है मेरा पास ये सब नहीं है, बट मेरा पास बिजनेस का अच्छा टेक्निक है। तो क्या करना है? मुझे किसी दूसरे आदमी से, दूसरे व्यक्ति से एग्रीमेंट करना है, दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ के मुझे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, जहां से फाइनेंस आएगा या फिर दूसरा सपोर्ट आएगा। मतलब आप अपने आप को तभी जान पाएंगे, उस जगह पे आप पहुंचा पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब रियली योर एक्सपेक्टेशन, रियलाइजेशन आया है, रियली आई एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं क्या चाहता हूं, ये मेरे को पहले जानना है। बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आप जो भी काम करोगे उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। मतलब आपके अंदर अगर रियलाइजेशन है, आने वाले दिन में आप अगर किसी को दुख पहुंचाएगा तो आपको भी दुखी होना पड़ेगा। आप जो जो हरकत कर चुके हैं अपना जिंदगी में, उसको अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो आप जान पाएंगे आपकी चलते चलते आपकी द्वारा कोई तकलीफ पाया कि नहीं पाया। अगर पाया है तो आज अगर आप तकलीफ पाते हैं, उसको महसूस कीजिए कि आपने जो पाप किया था वो पाप आपका खत्म हो रहा है। मतलब आप परिशोधित हो रहा है, रिफाइन हो रहा है। रियलाइजेशन मतलब एक इंसान को जब सचमुच का अपने आप को जान पाता है, पहचान पाता है, जब सचमुच अपने आप को पहचान के आगे बढ़ता है, तो हर एक परिस्थिति मुकाबला करने के लिए आपके पास रियलाइजेशन होना जरूरी है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देता है, बहुत लाड प्यार से बड़ा करता है, करने की बाद कोई कारण से बच्चा माँ को दुख दे देता है। मतलब उसका माँ के पास रियलाइजेशन नहीं था कि मेरा बेटा बड़ा होने की बाद नेगेटिव भी हो सकता था। मैं डेली उसकी हाथ में 100, 50, 200 रुपए करके देता था। एक दिन बड़ा हो गया, शादी कर लिया, अपने मर्जी से चलने लगा, ढेर सारा पैसा आने लगा, उसको तो खर्चा करने का आदत है, वो अपने मर्जी से खर्चा कर रहा है। अभी वो माँ सोचता है मेरा बेटा कमा रहा है तो मेरा हाथ में कुछ लाके देगा, वो देता ही नहीं, क्योंकि उसका तो देने का आदत मां तैयार नहीं किया था, बट एक्सपेक्ट किया था कि बड़ा होकर मेरे को देखेगा। क्यों? क्योंकि आप वो तो सिखाया ही नहीं बच्चे को कि बड़ा होकर माँ को देखना चाहिए, बाप को देखना चाहिए। कैसे देखेगा? कैसे वो आने वाला दिन में अपना जिंदगी का सामना करेगा? ये सोच विचार उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन उसका माँ एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, मेरा बेटा बड़ा होने के बाद मेरे को देखेगा, तकलीफ पाता है। ये रियलाइजेशन सही में नहीं होता बोल के एक मताल मताल बनता है, एक ड्रग्स एडिक्ट बनता है। मतलब कोई भी अगर आप बुरा काम करे, बुरा संगत करे, या फिर गुंडा बदमाश कुछ बने, या फिर कोई नशाड़ी बने,
इसके पीछे आप जब आज की डेट में अपना जांच पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि आपके अंदर रियलाइजेशन नहीं था। आप जिस समय नशा की चीज खरीदने जा रहे थे तभी अगर आप सोच लेते कि ये पीने से खाने से मेरे को कोई उपकार नहीं होगा, मेरा जितना भी हो सकता है खराबी होगा, क्योंकि जहर खाने से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। दुनिया में जहर खाने की बाद मौत होता है, तो कोई अगर जहर खाएगा बोलेगा हम जिएगा, जी सकता है? नहीं जी सकता है। गलत संगत करेगा तो गलत ही होगा। चोर के साथ घूमेगा तो दुनिया वाला चोरी बोलेगा। और आप एक चोर की सामने से कभी भक्ति गीति नहीं सीख सकते। चोर की साथ रहेगा तो चोरी ही सीखेगा। तो वैसे ही आपको उस टाइम अगर रियलाइजेशन होता कि ये गंदा चीज मैं पैसा खर्चा करके कर रहा हूं, दोस्ती यारी बहुत बता रहा हूं, मैं दोस्ती यारी की संगत में किया, तो वैसे दोस्ती करूं क्यों जो दोस्त जहर खरीद के पीता है, जो दारू पीने से लीवर सड़ जाता है। मैं अपना लीवर खुद सड़ा रहा हूं और दोष दे रहा हूं दोस्त के ऊपर कि दोस्त मुझे दारू पिलाया था बोल के मेरा आज लीवर खराब हो गया। मतलब आपका अंदर एक रियलाइजेशन होना जरूरी है, जो भी आज मेरे साथ घट रहा है ये मेरे ही चलते घट रहा है। मैं अगर आपेल खाता, मैं अगर फल खाता, मैं अगर कमला लेबू खाता तो मेरे को चेहरा लगता। मैं आपेल नहीं खाया, मैं भट्टी पिया और मैं सोचता हूं मैं क्यों काला बन जा रहा हूं, ये सोचना गलत है। मतलब सही तरीके से अपने आप को जांच पड़ताल करने के बाद रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये रियलाइजेशन क्या है? अपने आप को पहचाना जाता है और आने वाला दिन में आपकी चलने की जो सीढ़ी है वो सीढ़ी में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कदम रखा जाता है। ये रियलाइजेशन आने की बाद ही एक आर्टिस्ट आर्ट करता है। ये रियलाइजेशन आने की बाद ही कोई इंसान अपने मकसद में सही तरीके से पहुंच सकता है और आने वाला दिन में कोई भी काम करता है तो सोच समझ के जांच पड़ताल करके करता है। ये रियलाइजेशन आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रियलाइजेशन आने के लिए सबसे पहले अपना नैतिक विश्लेषण करेगा, बोलने से मोरल इन्वेंटरी जो बोलते हैं। आप कैसे कैसे बिता के आए हैं, उससे किसको दुख दिया है, किसको दर्द दिया है, आपका कौन सा हरकत दूसरे को अच्छा लगा है, बुरा लगा है, सबका लिस्ट जब आप बनाएंगे उसकी बाद आप जान पाएंगे कौन सा मेरा खराबी है, मेरा अंदर कौन सा मेरा अंदर अच्छाई है। अगर खराबी है मेरे कारण दुख पहुंचाए तो आने वाले दिन में आप तैयार रहिए, आपको भी दुख पहुंचेगा उसको लेने के लिए। और आज से शुरू कर दीजिए। अगर गलती आपसे हो चुका है उसको लेके मत सोचिए, आज से अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। आप उन आदमी के पास जाइए, उनको अच्छा कीजिए जो परेशान है, पीड़ित है, आपकी तरह कोई दूसरा समस्या में गिर रहा है तो उसके पास जाके मैसेज दीजिए। ये रियलाइजेशन होना जरूरी है। एक इंसान बहुत मेहनत करके एक जगह में अचीव करता है, अगर वो अपने आप को रियलाइज करेगा तो क्या करेगा, वो अपनी तरह जो इंसान बढ़ना चाहता है उसको मदद करेगा। कोई अगर फेलियर की जगह से धीरे धीरे सक्सेस की तरक्की पे चला है तो वो इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो आज की डेट में फेलियर है उसको अच्छाई की रास्ता दिखाए। ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आता है? जब आपका रियलाइजेशन सही होगा। आपका किससे मैं क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये सोच विचार सही सही तरीके से होना है, तब आप जाके जिंदगी में दुखी होंगे नहीं। जैसे मैं इंसान हूं, इंसानियत मेरा फितरत है, तो ये इंसानियत फितरत की नाते मैं अगर सबके लिए अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा तो मेरा मुंह से निकला हुआ वाणी मेरा कान में जो पहुंचेगा वो अच्छा होगा। भले ही मेरे को अगर कोई खराब बोल रहा है, मेरे कोई अनिष्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे पीछे 10 कुत्ता भौंक रहा है, तो मैं इंसान होने के नाते क्या फितरत होता है, कुत्ता के पीछे दौड़ेगा, उसको काटने जाएगा ना, अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो ये जांच पड़ताल होना जरूरी है कि मैं इंसान हूं। कुत्ता अगर भौंक रहा है तो उसके पीछे मत दौड़िए, खड़ा हो जाइए, उसका सामना कीजिए और फिर अपना रास्ते में आगे बढ़िए।
ये होता है इंसानियत। ये इंसानियत आप में होना चाहिए, ये रियलाइजेशन आप में होना चाहिए। आपको अगर आने वाला दिन में सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपको अगर आने वाला दिन में दुख कष्ट से मुक्ति पाना है, आपको अगर आने वाला दिन में अपना सही मकसद अचीव करना है, तो ये रियलाइजेशन कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए और एक्सपेक्टेशन जो है वो हिसाब से लगाइए। डिमांड मत कीजिए, डिमांड को काटिए, क्योंकि डिमांड तभी एक इंसान करता है जिसके पास रियलाइजेशन नहीं होता। मेरा क्लार्क का नौकरी है, तो क्लार्क का जितना काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हिसाब से ही मुझे काम करना चाहिए। मैं मैनेजर बनने जाएगा तो मुझे धक्का खाना पड़ेगा। ये सोच विचार होना चाहिए, यही होता है रियलाइजेशन। मैं जो काम करता हूं, पकड़ लीजिए, मैं आज मोटिवेटेड काउंसलर हूं, दूसरे को मोटिवेशन देता हूं, डिजीज के बारे में समझाता हूं, अच्छा रास्ता दिखाता हूं। ये काम को मैं परफेक्टली करूं। एक दिन मैं वॉलंटियर था, तब मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था दूसरे को दवाई खिलाना, खाता लिखना, अपना सेंटर का सब कुछ का ठीक ठीक ख्याल रखना, पिकअप कहाँ करना है, कैसे करना है, ऑन टाइम जाना, ऑर्डर फॉलो करना, मैं वही करता था। वो करता था, 100% ऑनेस्ट एफोर्ट देता था, इसीलिए आज ये जगह में पहुंचा हूं। झूठा खाने वाला इंसान आज मोटिवेटेड काउंसलर बना है। इसके पीछे जो हिस्ट्री है, जो स्ट्रगल है, ये है रियलाइजेशन का। ये रियलाइजेशन मेरा अंदर था। मैं अपने आप को हमेशा परखा, जाना, समझा, अपने वजूद अनुसार मांग किया, जो कि मेरे को मिला। रियलाइजेशन के बाद आप जो भी डिमांड करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो डिमांड नहीं रहेगा, वो आपका नीड रहेगा। क्योंकि आपको मालूम है आपके पास ये क्षमता है, ये परिस्थिति है, तो मुझे इतना तक मांगना है, ये हद आपको मालूम होगा। ये होता है रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन नहीं होता बोल के एक इंसान कुछ भी मांग लेता है, कुछ भी कर लेता है, कहीं भी पहुंच जाता है। यहां नहीं जाना चाहिए, तो आप आगे की सीढ़ी में नहीं चढ़ पाएंगे। एक एक सीढ़ी करके चढ़ा जाता है, 1 2 3 4 5, ये होता है रियलाइजेशन। किस समय मेरा कौन सा पैर कौन सा सीढ़ी में रखना है। मेरा डायना पैर हमेशा मैं 2 सीढ़ी में नहीं रख सकता, 2 3 4 5 तो सीढ़ी में डायना पैर ही खाली डालेगा, हो नहीं सकता है। इसीलिए रियलाइजेशन होना चाहिए। सुधा चंदन जो डांसर था, उसका जब पैर कट गया था, उसको रियलाइजेशन हुआ था कि मेरा जन्म डांस करने के लिए है, भले ही मेरा पैर नहीं है, लेकिन मैं डांस करूंगा। वो एक ठो आर्टिफिशियल लेग लगा के ऐसे डांस किया। आज भी हम लोग के अंदर बैठा है सुधा चंदन। ये रियलाइजेशन होना जरूरी है। ये रियलाइजेशन आपके अंदर होगा तो हार के भी जीत सकते हैं। दस्यु रत्नाकर, उसके अंदर रियलाइजेशन आया जिस समय उसको श्री हरि भगवान विष्णु दर्शन देके बोला तुम क्या कर रहे हो, तो अपने आप रियलाइज किया मैं क्या कर रहा हूं। तो वो राम नाम उच्चारण भी नहीं कर पाता था, मोरा 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 बोलने शुरू कर। लेकिन रियलाइजेशन के चलते ये ऑनेस्ट एफोर्ट दिया, आने वाला दिन में वो वाल्मीकि बना, रामायण का रचना वही किया। ये होता है रियलाइजेशन। अपने आप को जानना, पहचानना, परखना और उस हिसाब से डिसीजन लेना, उस हिसाब से आगे बढ़ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जन्म लिए हैं, क्योंकि आपके पास टैलेंट है। आप भी आइजैक न्यूटन है, आप भी गैलीलियो है, आप भी पिसर हिरानो है। इसीलिए आप जान लीजिए, आपको आने वाला दिन में आगे जाना है तो आपको रियलाइजेशन करना है। ये रियलाइजेशन समुद्र की तरह होता है। मैं रियलाइज किया था, बोलता है शेक्सपियर एक जगह, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो ये शब्द मेरा कान में जब गया, मैं देखा सही है, जिंदगी गुलाब की बिस्तर की तरह नहीं है। पर मैं जिस दिन शादी किया, सुहाग रात में गुलाब खरीद के लाया, उसका पापड़ी फाड़ फाड़ के बिस्तर को सजाया, और उस दिन वो बिस्तर में सो के मैं महसूस किया लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बट इफ आई वांट टू मेक दिस आई विल डू। मेरे को अगर करना है, गुलाब के बिस्तर में अगर सोना है, तो मेरे को खुद को बनाना पड़ेगा। ये रियलाइज किया, उसके बाद वो बिस्तर